हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अंकित सर के ऐप पर फ्री रविवार से रविवार यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए फुल टेस्ट आता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसे आगामी यूपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी करने वाले हर एक अभ्यर्थी को सॉल्व करना चाहिए। दोस्तों, अंकित सर के द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए डाले गए सभी मॉक टेस्ट के मैथ का मैं शॉर्ट एंड ईजी सॉल्यूशन देने का पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों, यदि आप कम से कम समय में आगामी परीक्षा में आने वाले मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए हर तरह से लाभकारी सिद्ध होगा और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए ज़रूर लाएगा। दोस्तों, आज रविवार था तो आज डेट 26/3/2023 फ्री वीकली टेस्ट RWA टेस्ट सीरीज़ में आ चुका है। तो आप सब ने टेस्ट लगाकर देख लिया होगा, जिसमें मैंने भी लगाया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का आज मैं आपको इजी और शॉर्ट सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर वन में दिया था क्वेश्चन नंबर 1 था दोस्तों, दो पंखों का क्रय मूल्य बराबर है। एक पंखा 20% की हानि पर और दूसरा पंखा 60% की हानि पर बेचा जाता है। कुल हानि प्रतिशत पूछी थी इसमें। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल दिया है। प्रश्न संख्या एक में दिया था कि क्रय मूल्य बराबर हैं। तो सबसे पहले करना है 20% को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए आप। एक पंखे पर 20% की हानि, तो 20% यानी 20/100। फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1/5, यानी अगर पहले पंखे का क्रय मूल्य 5 रहा होगा, ये सीपी है, एक का इस पर लॉस हो गया, तो एसपी दोस्तों 4 रहा होगा, यानी पहले पंखे का सीपी और एसपी का रेशियो रहा होगा 5:4। दूसरे पंखे में बोला गया कि दूसरे पंखे में 60% की हानि हो रही है, तो इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। 60% की फ्रैक्शन यानी 60/100 करोगे तो 20 से ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और 20 से 100 5 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी अगर सीपी 5 रहा होगा तो इस पर लॉस हो जाएगा 3 का। सीपी 5 और लॉस 3 का करोगे तो एसपी रहा होगा इसका 2। ओवरऑल यहाँ दोनों पंखे हमें मिले होंगे 5 और 5 10 रुपये के, और दोनों पंखों को बेच कितने में दिया, 8 रुपये में। तो आपने देखा कि सीपी का एसपी के साथ रेशियो है 10:8 का, यानी 10 रुपये की वस्तु को 8 रुपये में बेचा जाए। नहीं 6, सॉरी 8 नहीं 6 हो रहा है, 4 और 2 6, ये 5 और 5 जोड़ के 10 हो रहा है, और ये 4 और 2 6। 10 रुपये की वस्तु को 6 रुपये में बेचा गया, तो लॉस कितने का हो गया, 4 का लॉस हो गया। नीचे सीपी आता है, सीपी कितना है 10 गुणा 100, तो यहाँ से मिल गया 10 चौका 40%। तो इसका आंसर था 40% हानि। ये पहला प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, एक बंद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4148 स्क्वायर सेंटीमीटर है। अर्धगोले का व्यास क्या होगा यदि पाई का मान 22/7 हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, पहले इसके ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन दिए 14 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 28 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 42 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 21 सेंटीमीटर। 4 ऑप्शन दे रखे। क्वेश्चन दे रखा है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 है और अर्धगोले का। तो सबसे पहले गोला समझिए आप, गोला क्या है। देखिए, ये होता गोला। गोले का अगर आप टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, TSA टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल एरिया बनता है इसका 4πr², टोटल एरिया। और इसको आधा काट दें बीच में से यहाँ से, तो ये अर्धगोला कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा, 2πr², इसका आधा। लेकिन इसको काटने से एक सतह और दिखाई देने लग गई हमें, ये वाली, जो कि वृत्त के आकार की सतह, ये वाली। तो इसका एरिया और ऐड हो जाएगा, यानी πr²। तो अर्धगोले का टोटल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो 3πr² बराबर क्या दे रखा है, 3πr² बराबर अर्धगोले का दे रखा है 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। यहाँ आप 3 गुणा पाई का मान रख लीजिए 22/7, आर को सेम रखिए r², 4158। 3 से कैंसिल करोगे इधर, तो 3 एकम 3,
3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 और 3 छिक्के 18, 1386 बार कैंसिल हो जाएगा। फिर 22 से काटोगे इसे तो 22 छिक्के 132 और 22 तिया 66, यानी आर स्क्वायर बराबर 7 उधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। 63 को लिख सकते हैं 21 गुणा 3 गुणा 7, तो देखिए पेयर बन जाएगा, यानी आर बराबर आ जाएगा रूट 21 गुणा 21। तो दोस्तों आर की वैल्यू कितनी मिल गई? आर की वैल्यू मिल गई 21 सेंटीमीटर। पूछा क्या? व्यास। व्यास होता है आर का दोगुना, व्यास होता है आर का दोगुना, यानी 2r बराबर डी। तो 2 गुणा और आर की वैल्यू 21, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 42 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन नंबर तीसरा सही था इसमें, ऑप्शन सी सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3 में दिया है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर यदि 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 609 रुपये है तो ब्याज की दर कितनी है? देखिए दोस्तों, इसमें मैं एक तरीका बताऊंगा आपको, और ये तरीका इस तरह के सभी क्वेश्चनों में लगेगा जो 2 वर्ष वाले दे रखे होंगे, दर पूछी होगी। तो दर के लिए जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो एक तो हमें मूलधन चाहिए और दूसरा 2 वर्ष बाद जो मिश्रधन बना है वो होना चाहिए। तो मूलधन कितना हो रहा है? 10,000, जबकि 2 वर्ष बाद मिश्रधन कितना हो गया? 2 वर्ष बाद मिश्रधन, तो 2 वर्ष बाद मिश्रधन हो गया 10,609 रुपये। ध्यान रखना है कि जब भी ये मिश्रधन 2 वर्ष का दे रखा होगा तो मूलधन का मिश्रधन के साथ स्क्वायर रूट निकालना है। जब भी ये मिश्रधन 3 वर्ष का रहेगा तो क्यूब रूट निकालना है, यानी 2 वर्ष के लिए वर्गमूल निकालना है, 3 वर्ष के लिए घनमूल निकालना है। अभी 2 वर्ष का दिया है तो देखिए 10,000 किसका वर्ग है? 100 का वर्ग है, और 10,609 103 का वर्ग होगा, आप निकाल के देख लेना। तो यहाँ से ये 100 पे 3 बढ़ रहा है, तो 100 पे डायरेक्ट कोई भी संख्या बढ़ती है तो वो सीधा परसेंटेज में निकलती है। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 3%, तो ब्याज की दर हो जाएगी 3%। ये था तीसरा क्वेश्चन, और इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था हमारा, ऑप्शन ए सही था 3%। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है दोस्तों? 4 में दिया हुआ है कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के कारण एक फैक्ट्री का उत्पादन 30% कम हो जाता है। मूल उत्पादन को पुनर्स्थायी करने के लिए प्रति व्यक्ति कार्य के घंटों को कितना प्रतिशत बढ़ा देना चाहिए? तो दोस्तों देखिए, इसके लिए मैं एक बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा आपको। सिंपल ट्रिक ये है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी बोले कि घट गया और फिर बोले कि कितना परसेंट घटा दें कि वो पहले के बराबर हो जाए, कितना, जैसे कोई एक वैल्यू बढ़ गई, ये वैल्यू घटी 20%, अब बोले कि उसमें से कितना बढ़ा दें, उसे कितना बढ़ा दें कि जो पहले वैल्यू आ रही थी, मान लो 100 थी, तो वो उसी पर लौट के आ जाए। तो इसके लिए मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा। जैसे जहाँ निश्चित राशि लिखी हुई है, निश्चित राशि इसमें थी 30%, यहाँ लिखा हुआ है 30% कमी, नंबर 1। अगर यहीं दे दिया होता कि 30% बढ़ोतरी, 30% बढ़ोतरी या वृद्धि, अगर वृद्धि होता और कमी होता, दोनों के लिए बताऊंगा। देखिए, अगर 30% कमी दे रखा है तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा 30 को ऊपर रखेंगे, 30 को ऊपर रख लेंगे। कमी दे रखा है तो 100 माइनस 30 करेंगे। समझ में आ रहा है? यानी अगर कमी दे रखा है तो इसको 100 में से कम करेंगे तो ये हो जाएगा 30/70 गुणा 100%। ये इसका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। यदि ये होता वृद्धि में होता तो वृद्धि में क्या करते? 30, और ये जो वृद्धि दे रखी है इसे 100 में जोड़ते इसको, ये वाली वैल्यू को, यानी 100 + 30 130 हो जाता डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ 0 से 0 कट गया, यानी 300/7, यहाँ से निकल के आ गया ये 300/7। तो 300/7 को जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से ही हो गया 7 चौका 28, 2 बच गए, 0 ले लिया, 7 दूनी 14, 6 बचे, पॉइंट लगा लिया, 7 अट्ठे 56, 4 बचेंगे, 7 पंजे 35, 5 बचेंगे, 7 सत्ते 49। तो ये वाली वैल्यू परसेंटेज में आ जाएगी, लेकिन ऑप्शन में दे रखा था 4.82%, तो ये हो जाएगा 42.86% हो जाएगा। जब भी 2 अंक तक पूछे तो अगर ये अंक 5 या 5 से बड़ा है तो 1 बढ़ा के लिख देते हैं, और 5 से कम है तो वही अंक होगा जो दे रखा है। तो इसका आंसर हो गया 42.86%। ऑप्शन नंबर बी सही था इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है डेविड ने एक वस्तु खरीदी, डेविड ने
एक वस्तु खरीदी और उसका अंकित मूल्य 10% अधिक रखा, उस वस्तु को 5% की छूट देकर बेचने पर उसे 12.87 रुपये का लाभ हुआ। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, डेविड ने एक वस्तु खरीदी, तो हम मान ले रहे हैं कि डेविड ने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था। माना डेविड ने उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था। मैं इसका सीपी मान ले रहा हूँ 100, आपको भी 100 मान के ही करना है। एमआरपी ऐसा मान ले रहे हैं कि डेविड ने उसका एमआरपी 10% बढ़ाया, तो एमआरपी 10% बढ़ाओगे तो 100 का 10% 10 ही होता है, यानी एमआरपी हो जाएगा 110। फिर बोला कि उसे बेचा गया 5% की छूट पर, तो 110 का 95% में वस्तु को बेच दिया गया। यहाँ से कैंसिल करोगे तो 5 से ये 19 बार कट जाएगा और 5 से ये 2 बार। देखिए, जब भी ऐसे फंस जाओ जहाँ फ्रैक्शन में ये आ जाए, नीचे जो वैल्यू दे रखी है उसका तीनों में गुणा कर देना है, तो रेशियो बन जाएगा सीधा सीधा। तो 100 से 2 का इसमें भी गुणा कर देंगे, इसमें भी गुणा कर देंगे और इसमें भी गुणा कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें सीपी मिल जाएगा 200, एमआरपी मिल जाएगा 220 और एसपी मिल जाएगा 19 से कम 19 और 19 से कम 19 और 1 20, 209। आप देख पा रहे होंगे, यानी 200 रुपये की वस्तु थी, एमआरपी 220 कर दिया और 5% छूट पे 209 रुपये में बेच दिया। तो आप देखिए यहाँ प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हो गया 9 यूनिट का, और ये प्रॉफिट दे रखा है 12.87, तो 9 यूनिट के बराबर है। पूछा क्या है आपसे, सीपी पूछा है, तो सीपी से गुणा कर दीजिए, यानी 200 से गुणा कर दीजिए। कैलकुलेट करोगे तो पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 9 से भाग लगाओगे, 9 एकम 9, 3 बचे, 9 चौका 36 और 9 तिया 27, 143 दूनी 286, 286 हो जाएगा सीपी। तो सीपी कितना आ गया, 286 रुपये। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा था, ऑप्शन सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है पाइप ए एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी के शेष भाग को भरने में बी को कितने घंटे लगेंगे। देखिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ए को खाली टंकी को भरने में 6 घंटे लगते हैं, जबकि बी को टंकी को भरने में 8 घंटे लगते हैं। तो पहले टोटल वर्क निकालेंगे लासा लेके, तो लासा आ जाएगा 24। ए की एफिशिएंसी होगी 6 चौका 24 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 8 तिया 24। यहाँ से दोनों की एफिशिएंसी निकालें तो ए प्लस बी की क्षमता आ गई, यहाँ से 4 और 3 7 आ गई। उन दोनों ने मिलकर कितने घंटे तक काम करा है, 2 घंटे तक। तो 2 घंटे तक अगर काम करेंगे तो काम कर चुके होंगे कितना, 14। बाद में यहाँ से कौन चला गया, पाइप ए को बंद कर दिया, अब पाइप कौन सा खुला रहेगा, बी। और शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य, तो शेष कार्य बराबर टोटल वर्क और जो काम हो चुका, तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा 24 माइनस 14, 10 बचेगा शेष कार्य। और इस 10 कार्य को कौन करेगा, बी करेगा, बी तो अभी है, तो 10/3 दिन। ये ऑप्शन नंबर बी था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है 5600 रुपये की राशि समान वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का योग 2061.36 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के भी कई तरीके हैं, जैसे चाहे आप कर सकते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज हर साल समान लगता है। तो 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, मैंने माना कि पहले साल का साधारण ब्याज आर है, तो दूसरे साल का भी साधारण ब्याज क्या होगा, आर होगा। ये था साधारण ब्याज। अब मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष क्या होगा, आर होगा, दूसरे वर्ष आर तो होगा ही, साथ में आर का भी R% और लग जाएगा, यानी R/R/100। टोटल में ओवरऑल बात करूं ब्याज की टोटल, तो टोटल ब्याज कितना मिल गया यहाँ से, आर 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 आर, यानी 4R मिल गया इधर से, प्लस आर का भी R², तो यानी R²/100%। इतना ब्याज हमें यहाँ से मिलेगा। तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, 9, 6, 15 और 12। तो आप बारी बारी से चेक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन पहला, तो आप 9 रख के देखिए, यहाँ 9 रखोगे तो 9 चौका 36 हो गया ये, प्लस आर की जगह 9 रखोगे तो 9 का स्क्वायर हो गया 81/100, यानी कि ओवरऑल यहाँ से हमें कितना मिलेगा, ब्याज मिलेगा 36.81, 36.81, इतना परसेंट ब्याज मिलेगा। अब आप चेक करके देख लीजिए, अगर इतना आ रहा है तो बिल्कुल सही है, नहीं तो आगे वाला ऑप्शन चेक करेंगे। ये दे रखा है हमें 2061
36 के बराबर दे रखा है टोटल। इसका परसेंट निकाल के देख लो कितने का, 5600 का। तो 5600 का 31.81% आप निकालोगे तो पॉइंट हटाओगे नीचे, 2 जीरो बढ़ेंगे और 2 जीरो परसेंटेज के बढ़ेंगे, परसेंटेज हटा दीजिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ पे। जब आप 56 गुणा 318 करोगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 206,136। नीचे 100 दे रखा है और 100 से डिवाइड करोगे तो फाइनली ब्याज मिलेगा 2061.36 और ये दे रखा है ऑप्शन में। तो सेटिस्फाई हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन सही है। बाई ऑप्शन भी कर सकते हो और जो तरीका मैंने बताया इस तरीके से भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 60 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को 42 रुपये प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए जिससे दोनों के मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए पहली क्वालिटी का जो चावल दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली क्वालिटी के चावल का क्रय मूल्य दे रखा है 60 रुपये, पहली क्वालिटी के चावल का। दूसरी क्वालिटी के चावल का क्रय मूल्य दे रखा है 42 रुपये। अब वो कह रहा है जो तीसरी क्वालिटी का चावल आएगा इसे उससे करेंगे एलिगेशन से। बोला है एसपी दे रखा है कि अगर उसे 56 रुपये में बेच दे तो 12% का लाभ हो जाए, 12% का लाभ यानी प्रॉफिट हो जाए 12% का। तो सीपी निकालना है। सीपी के लिए क्या लगेगा? 56/100 प्लस प्रॉफिट यानी 112 इंटू 100। तो 28 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा इधर, 28 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 2 से 4 2 बार कैंसिल और 2 से ये 50 बार। तो सीपी निकल के आ गया कितना? 50 रुपये। 50 रुपये सीपी आ गया यहाँ से। तो 50 यहाँ रख लीजिए, इन दोनों का अंतर इधर आ जाएगा और इन दोनों का अंतर इधर। तो अनुपात आ गया 4 और 2 से कटेगा 5। तो अनुपात निकल के आ गया 4:5। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है? पहला ही ऑप्शन सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आरसी एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकती है जबकि आहान उसे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 4 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद आहान कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में आरसी को कितने दिन लगेंगे? तो देखिए आरसी, क्वेश्चन नंबर 9 है, आरसी किसी काम को 30 दिन में कर रही है जबकि आहान उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। तो पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो 30 दूनी 60 और 20 दिया 60, यानी दोनों की क्षमता निकालेंगे तो आरसी और आहान की क्षमता आ जाएगी 2-3। दोनों की मिला के यहाँ पे क्षमता हो गई। 2 काम तो करेगी आरसी और 3 काम करेगा आहान, दोनों मिलके करेंगे 5 काम। इन्होंने कितने 4 दिनों तक कार्य किया इन्होंने। अगर ये 4 दिनों तक दोनों मिलके कार्य करते हैं तो कार्य हो जाएगा 20। अब कौन चला गया यहाँ से? काम छोड़ के गया आहान। आहान काम छोड़ के जाएगा तो अब अकेला करेगा कौन? आहान चला गया। आहान चला गया तो काम को करेगा कौन? आरसी करेगी। शेष कार्य क्या बचा? तो टोटल वर्क था 60, उसमें से 20 घटा दीजिए तो बचेगा क्या शेष कार्य? 40। और 40 कार्य को किसने करा? आरसी ने। आरसी की क्षमता कितनी है? 2। 2 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, यानी कि आरसी को लगेंगे शेष कार्य को करने में 20 दिन। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही था इसका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन संख्या 10 में दे रखा है वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रति वर्ष की दर से 1 वर्ष के लिए 31,000 पर चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच क्या अंतर होगा रुपए में? देखिए मूलधन हमें दे रखा है यहाँ पे 31,000 रुपये, 31,000 रुपये। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 8%। समय, देखिए दोस्तों जब भी इस तरह के क्वेश्चनों में बोल दिया जाए कि एक बार वो वार्षिक पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, वार्षिक और दूसरा अर्धवार्षिक, इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाए, इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाए। अगर इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जाएगा, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, फ्लाइट मोड पे लगा दूं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे कि सीधा दर का आधा कर दोगे, दर का आधा। यदि आप दर का आधा करोगे तो 4% हो जाएगा और 4 का भी वर्ग कर देना है आपको, 4 का वर्ग और नीचे 100 ले लेना है परसेंट में, और इतना ही आपको 31,000 का निकाल देना है हर क्वेश्चन में। थोड़ा शॉर्ट है, आपको अजीब लगेगा।
लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब भी वार्षिक और अर्धवार्षिक दे रखा होगा तो आप दर का सीधा आधा कर देंगे, जो भी दर दे रखी होगी, और उसका वर्ग करके नीचे 100 रख के साथ में परसेंटेज लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षाओं में आते भी हैं। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा जो मैंने तरीका बताया सभी क्वेश्चनों में लगेगा, यही तरीका लगाना है। तो क्या आंसर आएगा, 31,000 का 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, और नीचे 100 आ गया, एक परसेंटेज का 100 आ जाएगा। तो 1 2 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से, 16 का गुणा कर दीजिए। तो 16 का गुणा करोगे, 16 एकम 16, 16 तिया 48 और एक 49, नीचे एक 10 था, तो अंतर कितना आ गया, 49.6, 49.6 रुपये का अंतर आएगा। ये इसका आंसर था दोस्तों। ये था पार्ट 1। इसमें टोटल लगभग 21 क्वेश्चन थे। 21 में से 1 से लेके 10 तक हम कर चुके हैं। यदि आपको ये पार्ट फर्स्ट सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर देना। थैंक यू।